ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री उमा महेश्वराय नमः। श्री कार्तिक मास महात्म्य 10वां अध्याय। पतिव्रत धर्म का पालन करने वाली स्त्री के ग्रह में तथा पति द्वारा पत्नी एवं माता भगिनी आदि स्त्रियों का आदर करने वाले ग्रह में ही सुख शांति एवं समृद्धि का वास रहता है। एक समय श्री वेद व्यास जी से नारद जी से पूछा कि हे व्यास जी, सब आश्रमों में गृहस्थ आश्रम श्रेष्ठ क्यों माना गया है? तब व्यास जी ने कहा, जैसे समस्त नदियां समुद्र में जाकर आश्रय पाती है और सब जीव माता का आश्रय पाकर जीवित रहते हैं, उसी प्रकार भिक्षुक, ब्रह्मचारी, सन्यासी, विद्यार्थी, गुरु पूजक तथा यात्री ये 6 जीविका रहित होने पर भी गृहस्थों का ही आश्रय पाते हैं। हे नारद, इस संबंध में मैं तुम्हें एक पुरातन वृत्तांत कहता हूँ, ध्यान से सुनो। प्राचीन काल में उत्तानपाद नाम का राजा, जिसका पुत्र था उत्तम, वह अत्यंत बलवान तथा मदिरा पीने वाला था। राजा बनने पर उसने बहुधा नाम वाली स्त्री से विवाह किया। राजा रानी दोनों स्नेह पूर्वक रहने लगे। एक दिन राजा ने वैश्य का नृत्य देखते हुए मदिरा पान किया और साथ ही अपनी स्त्री से मदिरा पीने का आग्रह किया, परंतु रानी ने उसका कहना नहीं माना। तब राजा ने क्रोधित होकर अपने सेवकों को निर्जन वन में रानी को छोड़ाने की आज्ञा दी। अनुचरों ने राजा की आज्ञा का पालन किया। इसके पश्चात राजा ने दूसरा विवाह नहीं किया और रानी के वियोग को सहन करते हुए प्रजा का पुत्र के समान पालन करने लगा। एक दिन एक ब्राह्मण ने राजा के समीप आकर निवेदन किया कि हे राजन, मेरी स्त्री का किसी ने अपहरण कर लिया है। इस कारण मैं अत्यंत ही दुखी हूँ, अतएव आप उसे तलाश कर मुझे प्राप्त कराने की व्यवस्था करें। राजा ने कहा कि हे महाराज, मुझे नहीं मालूम कि आपकी स्त्री को कौन, किधर और कहाँ ले गया है। इस स्थिति में उसे ढूंढकर कहाँ से ला सकता हूँ? यह सुनकर ब्राह्मण बोला, राजन, 6ठा भाग प्राप्त करके आप प्रजा के रक्षक हैं और मेरी स्त्री अपने घर में सो रही थी, वहां से उसे कोई हर करके ले गया है, अतएव आपका कर्तव्य है कि आप उसे कहीं से भी ढूंढ कर लाए। राजा ने कहा, हे वीरप, मैंने आपकी स्त्री को कभी देखा नहीं है और नए ही हाल में मैं उसे जानता हूँ कि कैसे रूप रंग वाली है, कैसे स्वभाव वाली है, तब मैं उसे खोज कर कैसे ला सकता हूँ। यह सुनकर ब्राह्मण बोला, यद्यपि वह कर्कश स्वभाव की है, कठोर वचन बोलने वाली है, काले रंग की कुरूपा है, तथापि मैं उसकी निंदा नहीं करता, क्योंकि वह मेरी पत्नी यथार्थ अर्धांगिनी है। यह सुन राजा ने कहा, जब तुम्हारी स्त्री ऐसी कुरूपा और क्रूर स्वभाव की है, तब तुम उसे प्राप्त करके करोगे क्या? इसके स्थान पर मैं तुम्हें अत्यंत सुंदर शील स्वभाव वाली अन्य कन्या लाकर दे सकता हूँ। ब्राह्मण कहने लगा, हे राजन, मेरी पत्नी मेरी धर्म कर्म की अर्धांगिनी है, अतः उसकी रक्षा करना मेरा परम धर्म है। जो पुरुष अपनी स्त्री की सुरक्षा नहीं करता, उसके वर्ण संतान पैदा होती है और उसके पितृ नरकवासी होते हैं। वैश्यगामी पुरुष का कल्याण कभी हो ही नहीं सकता। जो मनुष्य ऋतुकाल के पश्चात अपनी स्त्री से सहवास नहीं करता, उसके पितृ 1 मास तक उसके रुधिर में तैरते हैं। ब्राह्मण के ऐसे वचन सुनकर के राजा अपने शस्त्र अस्त्र लेकर के रथ पर सवार होकर उस स्त्री को खोजने के लिए चल पड़ा और कुछ दूर जाने पर उसने एक आश्रम देखा और जिसमें एक महान तपस्वी कुशा के आसन पर विराजमान थे। राजा को आश्रम में आया देख करके ऋषि ने उनका आदर सत्कार नहीं किया और कहने लगा कि मैं जानता हूं कि तुम राजा उत्तानपाद के पुत्र हो, मगर यहाँ किस कारण आए हो? राजा ने कहा कि हे मुने, एक ब्राह्मण के घर में कोई उसकी स्त्री को हर करके ले गया है। मैं उसी की खोज में इधर आया हूँ, मगर आपने न तो अर्घ्य आदि दिया और न ही किसी प्रकार का आदर सत्कार किया, इसका क्या कारण है? तब ऋषि ने उत्तर दिया कि हे राजन, तुम अर्घ्य योग्य होते हुए भी इस समय उसके पात्र नहीं हो, क्योंकि तुमने अपनी निरपराध स्त्री का वन में त्याग किया है, जहाँ स्त्री का यह धर्म है कि तन मन से पति की सेवा करे, उसकी आज्ञाकारिणी रहे, वहां पति का भी परम धर्म है कि वह अपनी पत्नी का यथोचित सम्मान करे। जिस घर में स्त्रियों का मान होता है, वहां देवताओं का वास होता है। इसके विपरीत जहाँ स्त्रियों का अनादर होता है, वहां सुख शांति नहीं रह सकती। इतना सुनकर के राजा लज्जित हुए, पूछने लगे, भगवान,
आप भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों को जानने वाले हैं। अतएव कृपा करके बताइए कि ब्राह्मण की स्त्री को हरकर कौन ले गया है, कहाँ ले गया है। तब ऋषि ने ध्यान धर करके कहा कि राजन, अदिति का पुत्र बलाक नाम का एक राक्षस उस ब्राह्मणी को हरकर उत्पलावर्त वन में ले गया है। अतएव तुम उसको ढूंढकर ब्राह्मण का सहयोग कराओ। तत्पश्चात राजा मुनि को प्रणाम करके अपने रथ पर सवार होकर उत्पलावर्त वन में जा पहुंचा और वहां पहुंचकर राजा ने देखा एक स्त्री विल्व पत्र खा रही थी और ब्राह्मण ने जैसा बताया था वैसा ही उसका रंग रूप देखकर राजा ने उसे पहचान लिया और बोले, हे कल्याणी, तुम कौन हो, क्यों इस वन में आई हो। और तब ब्राह्मणी बोली, मैं अत्रि रात्र की पुत्री और विलास पुत्र की स्त्री हूँ। मैं अपने घर में सो रही थी कि वलाक नाम के राक्षस ने मेरा अपहरण करके यहाँ ले आया है। यहाँ लाने के बाद उसने न तो मुझे किसी प्रकार का कोई कष्ट दिया है, न मेरा सतीत्व नष्ट करने का प्रयत्न किया है। इतना होने पर भी मैं अत्यंत दुखी हूँ। राजा ने पूछा कि हे ब्राह्मणी, वह राक्षस कहाँ गया है। तब ब्राह्मणी ने बताया कि वह इस वन के अमुक स्थान पर गया है। और जब राजा ब्राह्मणी द्वारा बताए गए उस स्थान पर पहुंचा तो राक्षस देखते ही राजा के चरणों में गिर पड़ा और बोला, राजन, मेरे लिए क्या आज्ञा है। तब राजा ने कहा, अरे निशाचर, तू ब्राह्मणी को हरकर क्यों लाया है। यदि तू इसके साथ विवाह करना चाहता था तो देख, यह अत्यंत कुरूपा है, और यदि तेरी खाने की इच्छा है तो वैसा कहे। तब राक्षस कहने लगा, राजन, मेरे घर में अनेक रूपवती अप्सराएं हैं। उनके अतिरिक्त मैंने कभी किसी स्त्री से भोग की इच्छा नहीं की, न मैं मांस का भक्षण करता हूँ। मैं तो पूर्व जन्म के पापों का प्रायश्चित कर रहा हूँ। इस ब्राह्मणी का पति राक्षसों को मारने का मंत्र जानता है। अतएव जब हम यज्ञ का अन्न ग्रहण करने के लिए जाते हैं तो वह हमको वहां से भगा देता है, क्योंकि आजकल यज्ञों का आचार्य वही बनता है। इसी कारण उस ब्राह्मण को दुखी करने के लिए मैं उसकी स्त्री को हर लाया हूँ। वैसे भी शास्त्रीय नियम अनुसार स्त्री के बिना पुरुष को कर्म करने का अधिकार नहीं है। यह सुनकर राजा ने विचार किया कि यह भी परोक्ष रूप से मेरी ही निंदा कर रहा है। मुनि ने भी स्त्री का त्याग करने के कारण मुझे अर्घ्य योग्य नहीं माना है। तभी राजा को विचार मग्न देख करके राक्षस कहने लगा, हे राजन, मैं आपकी प्रत्येक आज्ञा का पालन करूंगा। इतना कहकर वह हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। राजा ने कहा, निशाचर, तुम इस ब्राह्मणी को इसके घर पहुंचा दो और उसके बाद जब भी मैं तुम्हें याद करूं तुम मेरे पास आ जाना। इतना कहते ही वह राक्षस ब्राह्मणी को लेकर उसके घर छोड़ने चला गया। उसके पश्चात राजा विचार करने लगे कि मैंने अपनी निर्दोष पत्नी को घर से निकाला है, अतएव अब मैं कौन सा ऐसा पुण्य कर्म करूं जिससे इस पाप से निवृत्ति हो। तब राजा ने पुनः उन्हीं मुनि के पास जाकर उनसे अपना कर्तव्य पूछा। मुनि ने कहा कि हे राजन, पुरुष के लिए स्त्री धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष सभी कुछ देने वाली है। इतना ही नहीं, स्त्री के बिना इस लोक में और परलोक में कहीं भी सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती। स्त्री चाहे जैसी ही कैसी भी हो, कुरूपा, मूर्ख, रोगी, दरिद्री, खोटे स्वभाव वाली क्यों न हो, पुरुष को उसका सम्मान करना ही चाहिए। तब राजा कहने लगा, ए मुने, मैंने अपने निर्दोष पतिव्रता स्त्री को त्याग दिया है, देव अब मैं क्या करूं। तब मुनि ने कहा, हे राजन, तुम्हारी स्त्री को अकेली वन में घूमते हुए देखा है। सतापात नामक नाग उसे पाताल लोक में ले गया है। उस नाग की नंदा नाम की एक कन्या है जिसने उसको घर में छिपा रखा है। यह सुनकर राजा वहां से अपने घर आया तो ब्राह्मण को स्त्री सहित अपने घर देखकर अत्यंत प्रसन्न हुआ। और उसके बाद राजा ने जो ही वलाक नाम के राक्षस को याद किया वह तुरंत उपस्थित हो गया। तब राजा ने उसे पाताल लोक से अपनी स्त्री लाने का आदेश दिया। आज्ञा मिलते ही वलाक पाताल लोक गया और वहां से राजा की स्त्री लाकर उनको सौंप दी। तदनंतर राजा और रानी स्नेह पूर्वक रहने लगे। नारद जी कहते हैं कि हे राजा पृथु, यह गृहस्थ आश्रम महत्यम मैंने तुम्हें सुनाया है, अब और क्या सुनना चाहते हो। बोलिए श्री राधे कृष्णा की जय, श्री लक्ष्मी नारायण देव की जय, श्री गौरी शंकर की जय।